हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी के बीच फिर से आ गई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉस्मेटोलॉजी का कट ऑफ कितना जाता है ना। सीआई टेस्ट कॉस्मेटोलॉजी से आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं ना। सीआई टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉस्मेटोलॉजी का कट ऑफ कितना जाता है, ओके। जिससे आप एक बहुत बढ़िया नंबर ला पाए और एक अच्छा सा एक एनएसटीआई में एडमिशन आप ले पाए, ओके। तो जैसे कि बहुत क्वेश्चंस थे मेरे पास कमेंट में कि आप प्लीज बताइए आपके कितने नंबर थे और हमें कितने मार्क्स चाहिए जो है एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ओके। तो आज मैं आप सभी को जो है इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको कितने नंबर चाहिए जिससे आपको एक एनएसटीआई कॉलेज में बढ़िया एडमिशन मिल जाए, ओके। तो जैसे कि मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि मैंने जो है 2024 में ही सीआई टेस्ट कंप्लीट किया है कॉस्मेटोलॉजी से। तो मैंने उसके बाद मैंने 23 में एंट्रेंस एग्जाम दिया। उससे पहले मैंने 2022 में भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो क्या हुआ था कि 2022 में मैंने जब सबसे पहले फॉर्म डाला था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि जो हमें इतना पता था कि सीआई टेस्ट हम क्यों करते हैं, है ना। इतना मुझे पता था और मुझे ये भी पता था कि इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है ना। मैथ भी आते हैं, रीजनिंग भी आते हैं और कॉस्मेटोलॉजी से भी आता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो हमारा मैथ है वो कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और हमारा जो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम में कोई गाइड करने वाला नहीं था। जितना भी था मैंने कोशिश करके यूट्यूब से देख के सब मैंने उसको जो है सर्च करके मैंने उसको देखा, है ना। कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है जो पीडीएफ होते हैं ना भारत स्कूल से, इसका मैंने एक वीडियो में लिंक और सब कुछ बताया हुआ है। तो मैंने वो सारी पीडीएफ ही पढ़े थे, है ना। बुक थी सीटीएस आईटीआई की, मैंने बुक को छुआ भी नहीं था, मैंने उससे कुछ भी नहीं पढ़ा था, है ना। सिर्फ मैंने पीडीएफ पढ़े थे कॉस्मेटोलॉजी के, ओके। तो मैंने सीटीएस से जो भी आईटीआई की पीडीएफ थे भारत स्कूल मैंने वो ही पढ़ा था। इसके बाद ना ही मैंने वो जो है मैथ पढ़ी, मैथ के क्वेश्चंस, ना मैंने जो है रीजनिंग पढ़ी, ना मैंने बुक पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। और मैं जाके एग्जाम दे आई, ठीक है। एग्जाम मैंने दे लिया। एग्जाम में मैंने देखा मुझे एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड लगा, इतना ज्यादा मुझे लगा। मैथ के क्वेश्चन भी मुझे बहुत ऐसे लगे जैसे पता नहीं कहाँ से दे दिया हूँ। और मुझे जो है रीजनिंग भी पता नहीं क्या समझ ही नहीं आ रहा था ना। तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था वहां पे कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिए। मैंने एग्जाम दे दिया। उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट मेरे आए थे 55 नंबर आए थे मेरे, ठीक है। 55 मेरे नंबर आए थे, जो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ पीडीएफ पढ़ा था। तो मैंने जो भी मुझे आ रहा था मैंने टिक किया, लेकिन 100 सारी मैंने टिक किए। उसमें से मेरे 55 मेरे नंबर आए थे ना फर्स्ट टाइम जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था, ठीक है। 2022 में मैंने एंट्रेंस दिया था, उसमें मेरे 55 नंबर आए थे। और उसके बाद मैंने काउंसलिंग भी की थी। काउंसलिंग करने के बाद मैंने कॉलेज वाले सिलेक्ट किए, सब कुछ मैंने किया। लेकिन मुझे चाहिए था जयपुर और इंदौर, नोएडा, जिसमें मैंने सब सिलेक्ट किया। मुझे कोई भी कॉलेज में मुझे मेरा नाम ही नहीं आया। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और मुझे कोई भी एनएसटीआई को मिलने को तैयार ही नहीं था, ठीक है। मेरे 55 नंबर थे, मैं ओबीसी से हूँ, तो मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला था। तो क्या हुआ कि जब कॉलेज मिला ही नहीं, कुछ नहीं था, और मैं इतनी सीआई टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी। होता है ना किसी का ड्रीम्स होता है, मेरा भी एक ड्रीम्स था सीआई टेस्ट करने का। तो मैंने सोचा कि हो जाएगा। पहले होता था कट ऑफ कम जाता तो हो जाता था, लेकिन कम नहीं हुआ। कट ऑफ बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया और जब जिसके 90 80 नंबर थे उनका हो गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है मैंने तैयारी बहुत अच्छे से जनवरी से की। मैंने बुक थी ना जो थ्योरी की सीटीएस की बुक होती है आईटीआई की, सारी मैंने थ्योरी पढ़ी, सब कुछ मैंने उससे एक भी मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं छूटा। मैंने उससे बहुत अच्छे से तैयारी की। नेक्स्ट इसके बाद मैंने पीडीएफ सारी मैंने पढ़ लिए, क्योंकि पहले भी मैंने उसको पढ़ चुकी थी मैं। फिर मैंने दोबारा से उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। और
मैंने बहुत जाना, यूट्यूब से सर्च किया, सब क्लास वगैरह ली मैंने, ठीक है, और रीजनिंग वगैरह मैंने पढ़ी, ठीक है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की 6 मंथ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस साल करना ही था CI टेस्ट, ओके, मुझे करना ही था। पहले जैसे जैसे मैं परेशान हुई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था कितना कट ऑफ जाता है, क्या कहाँ से क्वेश्चन आते, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं जो है इस साल मुझे करना ही था, 2023 में मुझे करना ही था। मैंने सोच लिया था अब तो मुझे अच्छे नंबर चाहिए, मुझे करना ही है, ठीक है, अब नहीं हो सकता। तो फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गई, तो मुझे वो क्वेश्चंस इतने ज्यादा मतलब बहुत इजी लगे, क्योंकि मैं उसको पढ़ चुकी थी ना, मेरी तैयारी इतनी बेस्ट थी कि जब मैं एग्जाम दे रही थी ना तब मुझे पता चल गया था कि मेरे इतने नंबर आने ही है, ठीक है, मुझे इतने नंबर आने हैं। और जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद निकली तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे पता, जब वो जो पढ़ता है ना, जिसका एग्जाम बहुत अच्छे से जाता है ना, उसको सभी जब एग्जाम देता है ना तब उसको पता चल जाता है कि हमारे कितने नंबर आने वाले हैं। तो ऐसे ही मुझे भी जो है पता चल गया था। तो फिर उसके बाद मैं घर आके बोली मेरे तो 80 नंबर पक्के हैं, 80 नंबर मेरे पक्के हैं, और 80 में से तो कम आने ही नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा रिजल्ट आया एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद मेरे नंबर आए थे 82, ठीक है, 2 नंबर ज्यादा ही आए थे मेरे, ठीक है। और जो मैं स्क्रीन पर आपको शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए मेरा रिजल्ट था और मेरे 82 नंबर आए थे। इसके बाद क्या होता है ना, जब नंबर अच्छे आए तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कोई भी कॉलेज मिलने को रेडी था, ठीक है, हम जो भी कॉलेज फर्स्ट में सिलेक्ट कर रहे थे मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाता। तो पहले तो मेरा था कि मुझे नोएडा चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि जयपुर ज्यादा अच्छा है, जयपुर का कल्चर अच्छा है, मुझे देखना था वहां जाके। तो थोड़ा सा मुझे जयपुर मैंने फर्स्ट में रखा तो मुझे जयपुर मिल गया। और जब आपके नंबर अच्छे होते हैं ना, जब आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आपको जो है NSTI कॉलेज कोई भी मिल जाता है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आपको NSTI कॉलेज भी मिल जाता है, हॉस्टल भी मिल जाता है, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो थर्ड काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग इसके झंझट ही खत्म हो जाते हैं। फिर फर्स्ट काउंसलिंग में आपने किया, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपको एक NSTI कॉलेज जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है, अपने मनपसंद का मिल जाता है, ओके। सो आपको कोई भी कॉलेज इसमें जब आपके नंबर अच्छे होते हैं ना तो आपको मिल जाता है। तो मैं आपको बात बताऊं कि इसकी जो कट ऑफ होती है ना बहुत हाई जाती है, ओके। जैसे कि आपको 75 से ऊपर नंबर तो चाहिए ही है, ठीक है, 75 से ऊपर नंबर है आपके तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको नोएडा ही मिल जाएगा, आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको जैसे कि नोएडा चाहिए या फिर आपको जयपुर चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, ओके। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको कोई भी कॉलेज जो आपका मनपसंद कॉलेज होता है ना, जैसे आपको होता है ना कि हमें जयपुर ही चाहिए, जयपुर चाहिए, तो जैसे जयपुर ही चाहिए, नोएडा ही चाहिए, तो आपको उसके लिए भी उसकी हाई मैरिट जाती है, तो उसको आप नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। अगर आप OBC से हैं तो 75 से ऊपर नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ओके। अगर आप जर्नल से हैं तो भी आपको 80, 77 ऐसे नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप ST SC से हो तो थोड़ा बहुत अब कम चल जाएगा 70 ऐसे, लेकिन आपको इससे ऊपर ही आपको चाहिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है। सबको लगता है कॉस्मेटिक, ब्यूटी, कल्चर, इसमें आपको करियर बनाने का एक बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है ना, तो अब मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है, तो आपको बहुत जो है आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरी भी आपने स्टोरी सुन ली कि मुझे क्या कैसे कॉलेज मिला। तो जब आपके नंबर अच्छे होते हैं ना तो उसके बाद आपको एक जब आप एडमिशन लेने जाते हैं या फिर आपको हॉस्टल के फॉर्म फिल करने होते हैं तो ऑनलाइन आपका सब कुछ हो जाता है। आपके जो नंबर अच्छे होते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आप बहुत परेशान होंगे, काउंसलिंग कराते रहेंगे, स्पोर्ट राउंड सब कुछ कराएंगे ना, आपको कॉलेज मिलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और उसमें कुछ भी हाँ ना ऐसे कुछ भी नहीं चलता है, तो आपको कुछ भी ऐसे हेल्प मिलने वाली नहीं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो आप हमारे जो है वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए, ओके, जिससे मैं आपको जो है जैसे कि जो भी आपको कॉलेज चाहिए उस हिसाब से मैंने आपको नंबर बता दिए है ना, आपको कट ऑफ बता दिया कि कॉस्मेटोलॉजी का कितना कट ऑफ जाता है, और मैंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी बता दी कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ।
जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे पास कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचती थी कि जब मैं सीआई टेस्ट कर लूंगी ना, तो मैं भी ऐसी वीडियो के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मैं भी जो पीछे मेरे हैं तो उनको मैं परेशान नहीं होने दूंगी, है ना। तो मैं इसीलिए मैं आप सबकी जो है हेल्प करती हूँ, है ना। और मैं हूँ ना यूट्यूब पर आपको कॉस्मेटोलॉजी CITS से जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो CTS, CITS, ITI, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जो कुछ है आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको वीडियोस भी अच्छी अच्छी लाती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।